मैं आ रहा हूँ। हाँ बोलिए मैम, आप कुछ कह रहे, फिर आ रहा हूँ शहजाद के पास। जेबा जी, जी आपका ऑडियो ठीक हो गया मैम, कुछ टेक्निकल दिक्कत थी, जी बताइए। जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि नीतीश कुमार जी ने जो भी बोला बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। महिलाओं के प्रति कुछ भी बोलने से पहले बहुत सोच समझकर शब्दों को निकालना चाहिए। लेकिन ये बात भी सही है कि उन्होंने इंटेंशनली कुछ भी नहीं बोला। अच्छा। और जब माफी मांग ली तो फिर मुझे नहीं लगता है कि इतना इसे खींचना चाहिए। गलती थी, माफी मांगी है, लेकिन इसमें पॉलिटिकल पार्टीज वाले, जैसे हमारे भाजपा के प्रवक्ता बार बार मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए या जो भी, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, मणिपुर में जो महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया बहुत शर्मसार कर, पूरे देश का सर को शर्म से झुका दिया। तो क्या मणिपुर के चीफ मिनिस्टर का अभी तक माफीनामा मांगा गया? और कब मांगा जाएगा? प्रधानमंत्री क्या गद्दी पर बैठ के रहने लायक है, देश चलाने लायक है? मणिपुर की महिलाओं पर उन्होंने कुछ भी टिप्पणी नहीं की। और आज जब माफी मांग ली नीतीश कुमार जी ने, फिर भी पूरे भाजपा वाले हल्ला कर रहे हैं मणिपुर की महिलाओं पर चुप थे। ये कैसा देशभक्ति है और ये कैसा महिला प्रेम है और ये क्या सम्मान है महिलाओं के? ओके शहजाद, पॉलिटिकल स्टंट है, एक मुद्दा ऐश्वर्या जी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है जी, क्या? ऑपोजिशन को दबाने जी मेरी आपसे और ऑपोजिशन पर उंगली उठाने। ठीक है जेबा जी, आपका आराम से बोलिए, मैं आपके बीच में मैं बेंडिंग कमेंट्स। हाँ ऐश्वर्या जी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। यहाँ पर दो पैनलिस्ट ने कहा बोला गलत है, तरीका गलत है, एग्जाम्पल गलत है, नियत सही है। ये नियत को मापने वाली मशीन जरा मुझे भी खरीद के दे दो जरा एक। ये नहीं बोला गलत है, एग्जाम्पल गलत है, सब कुछ गलत है, पर क्योंकि नेता मेरा सहूलियत वाला है तो नियत सही हो जाती। मान्यवर, ये बात अगर कोई रास्ते पे कह देता आड़ा टेढ़ा इस प्रकार का कोई व्यक्ति, तो उसके ऊपर केस हो जाता। आज के कानून में आईपीसी के तहत उस पर केस होता। क्योंकि ये विधानसभा में बोल गए हैं तो इस पे केस नहीं हो सकता। नियत सही कहां से हो जाए? कानून टूटा है, एक तरीके से देखा जाए तो ये कानून तोड़ने वाला बयान है। और इसमें नियत को ढूंढकर, ये नियत इनकी बहुत अच्छी है तो ये मुझे मशीन चाहिए कि नियत अपनी कहां से टेस्ट करा दे हम लोग। फिर तो कुछ भी बोल दीजिए ऐश्वर्या जी, कल बोल दीजिए बॉयज विल बी बॉयज, रेप होता रहेगा। नियत तो अच्छी है ना सर? नहीं फिर बोल दीजिए कि नहीं वो रेप की पीड़िता जो थी, नहीं वो खुद गई थी रेप अपना करवाने। नहीं पर नियत तो हमारी बहुत अच्छी है। नहीं मर्दों का प्रदेश है। नहीं पर नियत तो बहुत अच्छी है भाई, अच्छे नियत से बोली है, कोई बुरे नियत से थोड़ी बोला है। ये नियत वाली मशीन मुझे चाहिए, आप मंगवा के दीजिए मुझे। ये राहुल जी के पास होगी या जेबा जी के पास होगी, मुझे दे दीजिए, हम भी नियत चेक करते रहेंगे, फिर बोलते रहिए, कुछ भी बोलते रहिए। बलात्कार कर दीजिए, फिर नियत अच्छी है बोल देंगे, डिफेंस दे देंगे। नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। मनोज जी एंडिंग नहीं ऐसे ही है, मैं कुछ बोलना चाहती हूं। ऐसे ही है। मैं आ रहा हूं, बोलिए जेबा जी, बोलिए जेबा जी। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। राहुल जी आ रहा हूं, बोलिए जल्दी। पूछना चाहती हूँ, शहजाद पुणे वाले उस समय सो रहे थे क्या जब मणिपुर में महिलाओं के साथ इस तरह नंगा करके घुमाया गया था? तब इनकी शर्म कहां चली गई थी? तब इनकी गैरत कहां मर गई थी? तब इन्हें शर्म नहीं आ रहा था क्या? किस चैनल पे डिबेट चला था? और किसी ने जायज ठहराया वो कृत्य को? एफआईआर हुई, केस हुए, पकड़े गए अपराधी। अब बताइए नीतीश जी पर क्या कार्रवाई? सबसे पहले आप वीरेंद्र सिंह की बात, पॉइंट टेकन मैम, पॉइंट टेकन।